आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। यहाँ पर मैं आप सभी के लिए एक नई योजना लेकर आया हूँ और मैं आपको बता देता हूँ, यह जो योजना है हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट की तरफ से योजना है। भारत में जितने भी लेबर डिपार्टमेंट हैं उनके अंतर्गत अलग अलग योजनाएं निकलती रहती हैं। यह योजना मैं हरियाणा की आपको बता रहा हूँ। जो भी व्यक्ति लेबर डिपार्टमेंट के अंतर्गत रजिस्टर्ड होते हैं, यदि आप किसी कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं, किसी भी कंपनी के अंदर यदि आप प्राइवेट कर्मचारी हैं, तो आपके लिए यह योजना है। क्योंकि जो भी प्राइवेट कर्मचारी होते हैं हरियाणा की किसी भी प्राइवेट कंपनी के अंदर लगे हुए होते हैं और उनके लिए यह योजनाएं निकाली जाती हैं। क्योंकि जो कर्मचारी होते हैं वो एक तरह से लेबर डिपार्टमेंट के अधीन ही काम करते हैं। उसमें से कुछ अंशदान आपका काटा जाता है वेलफेयर फंड के लिए और फिर वेलफेयर डिपार्टमेंट आपको उसके बदले में बहुत सी स्कीमें देता है। यह स्कीमें बहुत लंबे समय से चली आ रही हैं, लेकिन बहुत से हमारे मित्रों को इनकी जानकारी नहीं है। इससे पहले मैं आपको साइकिल की योजना, LTC की और श्रमिक के बच्चों की शिक्षा के लिए योजना की भी डिटेल आपको दे चुका हूं। आज मैं जो डिटेल लेकर आया हूं वह है अंशदाता श्रमिकों के बच्चों की खेलों की प्रतिभा को विकसित करने के लिए। कि जो श्रमिक होता है, जो रजिस्टर्ड व्यक्ति है, जो लेबर में काम करता है डिपार्टमेंट में, उसके बच्चों की खेल के प्रतिभा को विकसित करने के लिए। तो यहाँ स्पोर्ट्स से संबंधित यह योजना है, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। इस योजना के अंतर्गत हरियाणा राज्य में वह व्यक्ति श्रमिक के रूप में काम कर रहा होना चाहिए। वो किसी भी स्टेट का रहने वाला हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसका जो काम है वो हरियाणा की किसी भी कंपनी में वह लगा हुआ होना चाहिए। इसमें क्या प्रोसेस रहेगा मैं आपको बता देता हूँ। यदि वो किसी भी खेल में भाग लेता है, कहीं पर भी किसी स्कूल में भाग लेता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भाग लेता है, तो यदि वो सामूहिक खेल प्रतियोगिता में भाग लेता है, यदि जिला स्तरीय में भाग लेता है तो उसको 2,000 रुपये मिलते हैं। मंडल में भाग लेता है 3,000, राज्य स्तर पर भाग लेता है 4,000, राष्ट्रीय स्तर पर 5 और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 11,000 रुपये सरकार की तरफ से उसको दिए जाएंगे। यदि खेल में वह पहले, द्वितीय, तृतीय किसी भी स्थान पर आ जाता है तो उसे अलग से, यदि जिला स्तर पर प्रथम आता है, सेकंड या थर्ड आता है 2,000 रुपये, मंडल स्तर पर आता है 3,000, राज्य स्तर पर आएगा 4,000 और राष्ट्रीय स्तर पर 5,000 और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यदि वो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आता है तो उसे 21,000 रुपये दिए जाएंगे। यदि व्यक्ति खेल प्रतियोगिता में भाग लेने पर व्यक्तिगत, यदि नॉर्मल किसी खेल प्रतियोगिता में भाग लेता है उसके लिए 3,000, 5,000, 7,000, 9,000, 21,000। और यदि वो इनमें से किसी भी श्रेणी में वह व्यक्ति, मैं आपको बता देता हूँ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आ जाता है तो उसे उस हिसाब से, उसकी योग्यता के हिसाब से उसको अमाउंट यहाँ पर दिया जाएगा। क्योंकि यदि वो स्टेट लेवल पर आएगा तो अलग अमाउंट मिलेगा, यदि जिले में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान पर रहा तो अलग पैसे उसको मिलेंगे। इसमें मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या डिटेल जरूरी है। जो भी व्यक्ति है, जो एम्प्लॉय है, उसके जो बच्चा है वो, उसके पास वो खेल का प्रमाण पत्र होना चाहिए। जहाँ से वह खेल कर आया है वह प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। यदि वो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आया है तो आपके पास वो प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। व्यक्ति को यह दिखाना पड़ेगा कि वह उसके परिवार का सदस्य है या भाई है, जो भी है, श्रमिक को यह साबित करना होगा। उसके लिए उसको राशन कार्ड वगैरह अपलोड करना होगा और यह करने का उसके पास जो समय है, खेलों के 1 साल के अंदर अंदर वह ऐसा कर सकता है। राशन कार्ड की प्रति अपलोड करनी पड़ेगी। इस योजना में श्रमिक की सेवा अवधि निर्धारित नहीं है। जो व्यक्ति इस योजना का लाभ लेगा, जो नौकरी कर रहा है, मैं आप बता रहा हूँ, उसके लिए कोई टाइम पीरियड नहीं है। जैसे मैं साइकिल योजना की बात करूँ, वहाँ पर 2 साल का टाइम दिया गया है कि उसे 2 साल सर्विस करते हुए हो जाने चाहिए। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर व्यक्ति चाहे 10 दिन पहले ही जॉब पर लगा हो, उसे भी यह योजना दी जाएगी। अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं, बस एक कंडीशन यहाँ पर दी गई है कि उसकी जो सैलरी है, जो इनकम है, वो 25,000 रुपये मासिक से अधिक नहीं होनी चाहिए। कुछ यहाँ पर डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट दी गई है। उसके पास अपना एम्प्लॉय सर्टिफिकेट होना चाहिए, अपनी सैलरी स्लिप होनी चाहिए, राशन कार्ड होना चाहिए, ESI कार्ड होना चाहिए और खेल का प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए भी आपका बच्चा वहाँ पर खेल कर आया है। तो इस प्रकार आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं और हमारे बहुत से श्रमिक हैं जिनको इस योजना के बारे में जानकारी नहीं है। मैं
सभी से निवेदन करूंगा इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोग इस योजना का लाभ ले सकें। जय श्री राम, राधे राधे।